ओम शांति। अव्यक्त वाणी 7/11/95। बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। भक्त आत्माएं तो बाप से कितना दूर थे, अब फलक से कहते हैं मेरा बाबा मेरे साथ है। फलक से कहते हैं बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता है। इतने समीप, इतने क्लोज कि साथी बन गए हैं बाप और बच्चे। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ होता है तो माया क्या आ सकती है? बाबा पूछते हैं कि यदि बाबा के साथ बच्चे होते हैं तो क्या माया आ सकती है? माया तो दूर से ही आप बच्चों को बाय बाय कहकर चली जाएगी। लेकिन न चाहते हुए भी बीच बीच में बच्चे बाप से आँख में छोली का खेल खेलते हैं। बाप दादा भी बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं। बाप दादा भी बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा और दूसरी तरफ किनारा भी कर लेते हैं। यानी जब भी सिचुएशन आती है, कोई व्यक्ति क्या या कोई वस्तु क्या या कोई भी संकल्प, कोई पास्ट कोई फ्यूचर का या कोई प्रेजेंट में कोई बात है, जब भी ऐसी कोई बात आती है तो बच्चे मेरा बाबा कहते कहते बाप से किनारा भी कर लेते हैं। अगर यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको बाप देख नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं कि अगर मेरे बच्चे मेरा बाबा कहते किसी भी परिस्थिति के वश होते हुए, किसी भी संस्कार के वश होते हुए यदि मुझसे किनारा करेंगे तो मैं भी उन्हें देख नहीं पाऊंगा। आप बच्चों की माया की तरफ ऐसे फेस कर लेते हो कि बाप को देखने की दृष्टि भी बंद हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि जब माया आती है तो बाबा भी भूल जाता है। बाबा को देखने वाला जो बुद्धि है, आँखें हैं, मन की आँखें हैं, वो भी बंद हो जाती हैं। माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है और जो जिस दृष्टि से बाबा को देखते थे या बाबा को देखते हैं, माया आने पर हम उस पर्सन, उस वस्तु, उस बात को देखते रहते हैं, उसे बार बार क्लिक करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आँख मिचोली का खेल कभी कभी खेलते हो और बाप फिर भी रहम दिल बन माया से आप बच्चों को किनारा करा लेता है। यानी कि जब बाबा देखता है कि उनके बच्चे जो है अब परेशान होने लगे हैं या माया के वश होने लगे हैं, तो बाबा भी कुछ ना कोई वाक्य या कोई ना कोई ज्ञान की कोई पॉइंट को आपकी बुद्धि में, बच्चों की बुद्धि में क्लिक करा देता है और माया से बच्चों को किनारा करा करके अपने पास फिर से वापस ले आता है। तो बाप फिर भी रहम दिल बन माया से आप बच्चों को किनारा करा लेता है। वो बेहोश करती है और बाप आपको होश में लाता है। बंद आँख याद के जादू से खोल देते हैं। यानी कि जो उस वक्त माया के वश हो करके जो आँख बाबा को देखने की बंद हो जाती है, वो बाबा बड़ी ही युक्ति के साथ उस आँख को खोल देता है। या तो बाबा कोई ना कोई महावाक्य क्लिक करवा देगा, या बाबा किसी के द्वारा कुछ सुनवा देगा, या बाबा कोई ना कोई स्लोगन पढ़वा देगा, या बाबा कोई ऐसा योग लगवा देगा कि माया से हम दूर हो जाएंगे और बाबा हमें होश में ला करके उस आँख को खोल देंगे जो माया से वश में आकर के बंद हो गई है। तो बंद आँख याद के जादू से खोल देते हैं। अभी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है? प्यार का सबूत होता है समान बनना।
जिससे हम प्यार करते हैं उस जैसा बनना। क्या समान बने हो? नहीं तो पदम गुणा से कम हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है। यदि प्यार वाला कहता है तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। बाप दादा जान तो लेते नहीं हैं। बाप दादा कहते हैं जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्योछावर होना। जो कहे वो करना। बाप एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक हैं, लेकिन बाप अनेक नहीं है। सिर्फ एक बात में न्योछावर होना है। हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमज़ोरी क्या है। बाप दादा कहते हैं समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है उनके गुणों की। बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो फिर भी हर्जा नहीं है। लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुहा भाषा रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। जैसे व्यर्थ संकल्प चलना स्वयं में, जिसका हम कभी अटेंशन रखते हैं कभी नहीं रखते, जो हमें अपनी स्थिति से नीचे गिराती है। यानी जो हम सारा दिन में न जाने कितने वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं, जो हमारे खुद की एनर्जी को डाउन करते हैं, हमारी स्थिति को डाउन करते हैं। और दूसरा है दूसरे को भी व्यर्थ सोचने के लिए उकसाना, इंसिस्ट करना। एक हो गया व्यर्थ संकल्प खुद रचना, खुद सोचते रहना, और दूसरा हो गया दूसरों को भी व्यर्थ संकल्प सोचने के लिए मजबूर करना। दूसरे को भी व्यर्थ संकल्प चलवाने के लिए निमित्त बनना भी अपवित्रता है। जैसे घर पर, जॉब पर, कहीं भी यूं ही किसी के लिए व्यर्थ बोलना, बातें करना, दूसरे भी उस पर कमेंट करें, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, ये भी अपवित्रता है। बाकी की अव्यक्त वाणी दूसरे पाठ पर। ओम शांति।